क्या सोशियोलॉजी ऑप्शनल 75 डेज में करना पॉसिबल है? काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अलावा चॉइस भी क्या है अगर आप यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो। आपके पास जो भी टाइम है अगर उसे हम लॉजिकली डिवाइड करें, प्री, मेंस एंड ऑप्शनल, उसके अलावा जीएस, उसके अलावा प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज, तो टेक्निकली एक अटेम्प्ट के लिए 75 डेज से ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप काम करोगे इन 6 चीज़ों पर स्ट्रक्चर्ड वे में। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये अचीव करने के लिए सिलेबस पे मास्टरी कैसे करें। तो सिलेबस पे मास्टरी करने के लिए सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम सिलेबस को रीअरेंज करें, एंड ये डे 0 आप कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाके। कैसे? सिलेबस हमने 11 यूनिट्स में रीडिफाइन किया है। उसका रैशनल क्या है? अगर हम देखेंगे तो यूपीएससी में कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो पेपर 1 में भी हैं और पेपर 2 में भी हैं। सिमिलर से टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, किनशिप, देन इकोनॉमिक एंड अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल एंड सोशल चेंज, और पहली 3 यूनिट को हम इधर डिवाइड कर सकते हैं। थिंकर्स पेपर 1 में भी हैं, पेपर 2 में भी हैं। स्ट्रेटिफिकेशन की ये यूनिट्स हैं। तो ये हमारा रैशनल है। अगर रैशनल आपको पढ़ना हो डिटेल में, पॉज करके पढ़ लेना। एक्चुअल में ये चीज़ काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये एक टॉपिक है सिलेबस में। इसमें डी पार्ट में सेकुलराइजेशन लिखा हुआ है। तो सेकुलराइजेशन पढ़ने के लिए हम पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में अलग से नहीं पढ़ेंगे। रिलीजन में भी जो सी पार्ट है उसमें सेकुलराइजेशन लिखा हुआ है। तो जब हम पेपर 1 का सेकुलराइजेशन पढ़ रहे हैं तो P2C का जो 4th है उसमें भी सेकुलराइजेशन साथ में पढ़ लेंगे। सिमिलरली लास्ट यूनिट में 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। ये भी रिलीजन में डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो जब हम पढ़ेंगे रिलीजन तो कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, फंडामेंटलिज्म, ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेंगे रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में। सिमिलर वे में अदर टॉपिक्स भी हम रीडिफाइन कर सकते हैं। मान लो हम पढ़ रहे हैं प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इसे वेबर के साथ पढ़ लो, बट एक्चुअल में क्या ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन नहीं है? जब हम डर्कहाइम का रिलीजन इन सोसाइटी पढ़ते हैं तो क्या यहाँ नहीं पढ़ना है? सिमिलर वे में जब हम पढ़ेंगे अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी तो उसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के साथ पढ़ो। तो ये जो पूरी फाइल है टॉपिक वाइज हमने जो ग्रुप किया हुआ है, ये हमारे जो सिनॉप्सिस आईएएस के फ्री डाउनलोड्स हैं वहाँ फ्री है। बट एक कंडीशन है, लोग हमारी रेटिंग ख़राब करने के लिए गूगल पे ज़रूर जाते हैं बट अच्छे चीज़ें स्प्रेड करने के लिए नहीं जाते। अगर आप ये चाहते हो पीडीएफ फ्री चाहिए तो या तो इस क्यूआर को स्कैन करो या गूगल पे सर्च करो या फिर इस लिंक पे जाकर रेट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजो। अगर आप 1 स्टार भी देना चाहते हो स्टिल देन आप 1 स्टार देकर भी ये पीडीएफ ले सकते हो। तो सिलेबस रीअरेंज करने का बेनिफिट ये होगा, एक तो आप चीज़ों को लॉजिकल वे में पढ़ पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक टॉपिक उठाते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज ये अथॉरिटी टॉपिक पढ़ा, तो दोनों जगह के क्वेश्चंस हम एक साथ करना चाहेंगे। पावर अथॉरिटी से कैसे डिफरेंट है, पावर एंड अथॉरिटी एक साथ चलते हैं, राइट। अब ये सब चीज़ें आप देखोगे बेसिकली पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का गेम है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे यही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर भी यही है। तो अथॉरिटी व्हाई नॉट हेयर, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा जब अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या तो वो पावर के साथ में पूछ रहा है या फिर लेजिटिमेसी पर पूछ रहा है, या फिर आपको देखो अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रोल ऑफ अथॉरिटी, टाइप ऑफ अथॉरिटी, ये क्वेश्चंस है। पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी, इन 3 थीम्स को आप एक साथ कन्कर कर सकते हो। साथ में इसमें टॉपिक्स का यहाँ से वहाँ लिंकेज भी इजी हो जाता है। तो ये काम करने के लिए आपको डे 0 पर जो गूगल रिव्यू वाली बात मैंने कही वो कर देनी है, पीडीएफ मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर सेल्फ मेहनत करके काम कर सकते हो, इसमें 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। देन कमिंग टू वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब क्या है? सिलेबस में जो भी टर्म्स मेंशन्ड हैं, एक ये मैं आपको लिंक दे दूंगा। सिलेबस में सपोज हम स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वन लाइनर कैसे हमें रटने हैं, उसका यूज़ क्या है, इसे हम बात करेंगे जब हम देखेंगे आंसर राइटिंग पेपर 2 स्पेशली करंट अफेयर्स की। वन लाइनर्स हमें कैसे रटने हैं? फॉर एग्जांपल इक्वालिटी है, राइट। तो इक्वालिटी की डेफिनेशन हमें इतनी सिंपल वे में रटनी है, ठीक है, बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन या मीनिंग या उससे रिलेटेड। उसके साथ में अगर आप एक एग्जांपल और एक केस स्टडी लिख सकते हो देन वेल एंड गुड। इससे बेनिफिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को सिलेबस कंप्लीट होते होते भी ये पता नहीं रहता कि ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी क्या होते हैं। तो बेनिफिट ये होगा जब हम वन लाइनर्स लर्न करेंगे तो हमें एक तो ये पता चलेगा सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वन सोशल क्लास या स्टेटस ग्रुप टू अदर।
अब मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन या ज्योग्राफी में अलग होता है, बट सोशियोलॉजी में क्या है, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है या क्लास चेंज हो रही है। अब दो तरह के सिस्टम है, एक है ओपन, एक है क्लोज्ड। बेसिकली मोबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। ओपन सिस्टम क्या कहता है कि हाँ मोबिलिटी हो सकती है, जैसे कि आपका एक पुअर इंसान रिच बन सकता है। क्लास में मोबिलिटी पॉसिबल है। क्या कास्ट में मोबिलिटी पॉसिबल है? आंसर इज नो। क्या जेंडर में, क्या बर्थ या रेस में पॉसिबल है? आंसर इज नो, बट समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल। आजकल जेंडर चेंज लोग करा लेते हैं, या फिर कास्ट चेंज हो सकती है आफ्टर मैरिज। तो मोबिलिटी क्लोज सिस्टम कहाँ वर्क करती है, कहाँ नहीं करती, वो आपको कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेने चाहिए, राइट। सिमिलरली हर एक टर्म के लिए आप वन लाइनर लर्न करोगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा, जब भी फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट या नुकसान क्या है, तो आप क्या बताते हो कि रिजर्वेशन की वजह से ओपन सिस्टम ऑफ मोबिलिटी अचीव किया जा सकता है डिस्पाइट बीइंग बॉर्न इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की तब जाएंगे। देन ये काम करने में पूरे सिलेबस के लिए आपको लगभग 10 दिन चाहिए, एंड सिनॉप्सिस पर आज से लेके नेक्स्ट 10 डेज में हम ये पूरी ब्लॉगिंग फ्री करने वाले हैं, राइट। कमेंट में लिखो कि वन लाइनर्स सोशियोलॉजी ऑप्शनल। 10 कमेंट हुए तो फिर हम ये ब्लॉगिंग कर देंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप 75 डेज़ में सिलेबस मास्टर करना चाहते हो तो फिर शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में सिलेबस कवर करना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियोस का एग्जांपल आप ये टर्म सर्च करना, सोशियोलॉजी सिनॉप्सिस आईएएस, एंड गो टू दिस वीडियो फुल यूनिट इन 3 आवर्स। इसमें जितना भी डिटेल्ड डिस्कशन हो सकता है 3 घंटे से कम टाइम में कंप्लीट कर दिया गया है। इसके जो आगे की यूनिट्स हैं वो यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं की गई हैं क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थे। उसके लिए आप या तो पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो या फिर ब्लॉगिंग पर हम ये फ्री रिलीज़ करने वाले हैं इस मेंस के पहले, राइट। तो शॉर्ट वीडियोस इनफैक्ट जैसे स्लीपी क्लासेस काफ़ी पॉपुलर है सोशियोलॉजी के लिए, दे आर डूइंग गुड वर्क, बट सिनॉप्सिस पर हमने उनसे भी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में पूरा कोर्स कवर करने का ट्राई किया है। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट वीडियोस के बाद कंटेंट डिटेल में होना चाहिए। आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ओरिजिन, उसके बाद थ्योरी या फिर की आइडिया कि वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या कहता है। अगर थ्योरी है तो थ्योरी, अदरवाइज एक्चुअल में क्या कहता है। जैसे ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ मोबिलिटी, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन, कोई इमेज है तो ठीक है, कोई चार्ट डायग्राम केस स्टडी वगैरह कुछ है तो आप वो दे दोगे। थ्योरी है, मान लो अभी आप कहो कि हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी क्या है, तो फिर क्लियरली ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। फिर क्रिटिसिज्म या डीमेरिट, फिर मेरिट्स, फिर एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। ये चीज़ अगर आपको डिटेल में समझनी है तो फिर एक वीडियो मैं आपको शो कर दे। यूट्यूब पे सर्च करना सोशियोलॉजी 300 सिनॉप्सिस आईएएस, तो ये वाला वीडियो आपको दिखेगा, हाउ टू स्कोर 300+ इन सोशियोलॉजी। इसका एक कंटिन्यूएशन में वीडियो भी आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 320+। तो ये सोशियोलॉजी के ऊपर ही बनाया गया वीडियो है, एंड इसमें आप देख लेना ये किस तरह से आंसर करने हैं उन पे बात की हुई है। इन शॉर्ट इस वे में आपको करना है। ट्रेडिशनली हम चीज़ों को लिखते हैं, मान लो हमें मॉडर्निटी क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक, उस पर आंसर लिखना है तो लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद कोई एग्जाम्पल देते हैं, फिर थिंकर थिंकर थिंकर। मोस्टली लोग ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रिनाइसा से मॉडर्निटी आई, बट एक ये वाला आंसर या ये वाला कंटेंट है। दूसरा हमने इंट्रोडक्शन की बात की, देन बैकग्राउंड, देन ओरिजिन, देन थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्या है, देन फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, देन क्रिटिसिज्म, मेरिट्स, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। अगर आप एग्जाम्पल्स के लिए देखना चाहते हो तो यही ब्लॉग जो आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, उसी में किसी भी टॉपिक पे, मान लो मैं थिंकर्स पे चले जाता हूँ, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम PYQs देखेंगे, फिर स्टेजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बेसिकली किस तरह से ये चला है, देन थिंकर्स ने क्या कहा है इनके बारे में, क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन क्या है, देन आज की डेट में रेलेवेंस क्या है। जब हम रेलेवेंस की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की क्लियरली बात करते हैं, एक रेलेवेंस इन वर्ल्ड, एक रेलेवेंस इन इंडिया। एक चीज़ और करनी चाहिए जो अभी तक हमने नहीं की है, नेक्स्ट अपडेट में हम कंटेंट में कर देंगे। रेलेवेंस का मतलब ये भी होता है कहाँ ये रेलेवेंट नहीं है। देन इवैल्यूएशन, देन इसके बाद कुछ जो PYQs पूछे हुए हैं। अब इसका बेनिफिट ये हो कि जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, सेलेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म, ठीक है, मार्क्स का कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल मेटलिज्म एज अ क्रिटिक ऑफ हेगलियन, हेगल के डायलेक्टिक्स के क्रिटिक में ये कैसे आया था, फेटिज्म
ऑफ कमोडिटी क्या है, देन इसका रेलेवेंस बताओ, ये 2023 में पूछा था। फिर इन्होंने रेलेवेंस वापस पूछ लिया, हाउ फार में आप ये बताते हो कि रेलेवेंट इतना है और इतना नहीं है, राइट। तो जब हम कंटेंट बनाएंगे तो उस टाइम पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो डिटेल्ड कंटेंट सिलेबस वाइज, ट्रेडिशनल वर्सेस प्रो कंटेंट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, प्लस पीवाईक्यू हेडिंग से भी आप चीज़ें लेकर आओगे। फॉर एग्जांपल इसी टॉपिक में अगर मैं बात करूं कि इन्होंने पूछा कि एज अ क्रिटिक ऑफ हेगलियन डायलेक्टिक्स, तो फिर ये आपके कॉन्टेक्ट में होने चाहिए या फिर ये सब आपके हेडिंग में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये इस वे में हमें बनाना चाहिए कि मार्क्स ने कहाँ से लिया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, राइट। तो उसके साथ में फिर रिलेटेड टर्म एक कमोडिटी नार्सिसिज्म भी आ जाती है। हेगल ने क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर हम एक हेडिंग बना के इसको भी पढ़ेंगे कि हेगल का डायलेक्टिक्स एक आइडियलिज्म पर चलने वाली चीज़ है, तो किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है, ये हमारे नोट्स इस वे में इनरिच होते रहेंगे। तो जब भी हम नोट्स बनाएंगे, एक तो मैंने आपको कुछ हेडिंग्स बता दी, उन हेडिंग्स के अलावा पीवाईक्यू के हेडिंग आपको ज़रूर लानी है। अब जब भी आप नोट्स बनाओगे तो स्पेस मैनेजमेंट कैसे करोगे नोट्स में? स्पेस बेसिकली आपके पेपर में कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको शो करता हूँ अपने। मान लो आपको एक टॉपिक पे कंटेंट बनाना है, एक जो यूपीएससी की डायमेंशन है, ये आप मुझसे पूछ रहे ना, कमेंट सेक्शन में बता दूँ, अदरवाइज मार्केट में कॉपी मिलती है। अगर आप प्लेन A4 पेपर यूज़ करते हो तो या तो प्रिंट कर लो या फिर स्केल से इतना गैप आपको रखना है, ताकि उसका बेनिफिट ये है कि अगर इन फ्यूचर कुछ वैल्यू एडिशन करना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये डाल दिया, क्या लिखा है, अलोन लेसर इफेक्टिव, तो वो साइड में बाद में कोई ऐड करने वाला आ गया, या फिर ये एक पॉइंट हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो इस वे में आपको बेनिफिट। फॉर एग्जांपल आइसोस्टेसी में एक कोई क्वेश्चन है, राइट, हमने ये लिखना है। अब जो ये वाला पार्ट हम अगर ब्लैंक छोड़ देते तो बाद में एडिशन पॉसिबल है। अब देखो आपको एक इनफैक्ट जो ये अभी मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी, आंसर में कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, इंट्रोडक्शन, एक ऑब्जेक्टिव, बेसिस, थ्योरी, राइट, एंड थ्योरी के बाद क्रिटिसिज्म, एक है तो एक भी लिखो, इवैल्यूएशन, एक ये बेसिक इवैल्यूएशन है, एक ये उनके लिए जो प्रो इवैल्यूएशन है, फिर और कुछ चीज़ें। अब आपका क्या है, 2 पेज का मॉडल आंसर एक प्रिपेयर हो गया। एक आपका फैमिलियर टॉपिक में शो कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो नोट्स कैसे बनते हैं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एक लाइन में है, डिफरेंट हेडिंग्स, बेसिस क्या है, देन थ्योरी क्या कहती है, राइट। थ्योरी में 1 2 3 पॉइंट लिखे, बेसिस में हमने 1 2 3 पॉइंट लिख दिए थे। यहाँ एक छोटा सा इमेज, यहाँ एक छोटा सा इमेज, बहुत सिंपल वे में। उसके बाद थ्योरी के पॉइंट चल रहे हैं, उसके बाद एविडेंस, बेसिकली जो इससे रिलेटेड हेडिंग्स हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद जब एविडेंस वगैरह हो गए तो क्रिटिसिज्म। अब आप देख रहे हो ऑलरेडी हम 3rd पेज पे आ चुके हैं। तो फिर बहुत छोटे लाइन में लिखो, फोर्स इज नॉट एनफ टू एक्सप्लेन ड्रिफ्ट, इस तरह से सेम वे में सोशियोलॉजी में भी आंसर राइटिंग की जा सकती है। तो अगर आप ये 6 चीज़ों का ध्यान रखते हो, सिलेबस को बहुत इजीली आंसर कर सकते हो एंड कंप्लीट कर सकते हो, एंड वो आपके 75 डेज में सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट करने का स्टेप 1 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये PDF आप फ्री चाहते हो तो प्लीज़ डू दिस। थैंक यू।